गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्यूरेट एजुकेशन सेंटर। तो चलिए आज शुरू करते हैं क्लास 12th चैप्टर 3 मैट्राइसेस मिसलेनियस। देखो क्या होता है कि जब तक हम किसी चैप्टर का मिसलेनियस नहीं पढ़ते हमें लगता है वो चैप्टर अच्छे से हुआ ही नहीं है, क्योंकि मिसलेनियस में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। उनके भी मिसलेनियस के भी कुछ क्वेश्चंस हमें कर लेने चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि इसके सारे चैप्टर इस चैप्टर के मिसलेनियस के सारे क्वेश्चंस हो जाएं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है इसका, लेट a इक्वल टू 0 0 1 0 शो दैट ai प्लस बी ए टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर n i प्लस b n a टू द पावर n माइनस 1 b a वेयर i इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, i यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और a एक मैट्रिक्स है जो गिवन है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो हमें गिवन यहाँ पर है। ठीक है, आपने क्लास 11th में एक चैप्टर है मैथमेटिकल इंडक्शन, 4th चैप्टर है। आप क्लास 12th में हो तो जाहिर सी बात है कि 11th का मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर पढ़ा होगा। ठीक है, तो उस तरह पे हमें इसे प्रूव करना है। आप मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या करते थे, पहले n इक्वल टू 1 प्रूव करते थे। ठीक है, फिर n इक्वल टू k को अज्यूम कर लेते थे, फिर n इक्वल टू k प्लस 1 को प्रूव करते थे। ठीक है, मैथमेटिकल में पहले 1 को हम ट्रू दिखा देते थे, फिर k को हम अज्यूम कर लेते थे कि ट्रू है और k प्लस 1 को उसको प्रूव करते थे हम। ठीक है, तो मैथमेटिकल इंडक्शन में सबसे पहले हम n इक्वल टू 1 पुट करते थे। ठीक है, तो स्टेटमेंट हमारी ये है, तो हम लिखेंगे केस 1। पहले हम केस 1 करने जा रहे हैं जहां पर n इक्वल टू 1 पुट करते हैं। पुट n इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1। क्या क्वेश्चन हमारे पास, a i प्लस b a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर n i प्लस n a टू द पावर n माइनस 1 b a। ये हमारी स्टेटमेंट है। तो इसमें हमें n इक्वल टू 1 पुट करना है। ठीक है, तो n इक्वल टू 1 पुट करेंगे दोनों साइड। तो देखो पुट करते ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए n की जगह पर 1 रखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा a i प्लस b a। ठीक है, इज इक्वल टू a टू द पावर क्या रखोगे आप 1, n की जगह क्या रखना है हमें, जहाँ जहाँ n है वहाँ पर 1 रख दो, जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 रख दीजिए। देखिए n की जगह 1 रख दिया मैंने। अब यहाँ पर a की पावर 1 i प्लस n की जगह क्या रखना है हमने 1 a n की जगह क्या रखना है हमने 1 माइनस 1 b a। अब देखो यहाँ पर a i प्लस b a टू द पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ a की पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या बचेगा a i प्लस a टू द पावर 0 और b a। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि a की पावर 0, किसी की पावर 0 होती है तो a की पावर 0 इज इक्वल टू कितना होता है 1। तो यहाँ a की पावर 0 है तो ये क्या हो जाएगा 1, तो ये खत्म हो जाएगा। तो 1 इंटू बी ए यही बचेगा ना, क्या बचेगा बी ए। ठीक है, देखो ट्रू है, जो इधर था वो इधर आ गया, LHS इक्वल टू RHS हो गया, मीन्स देयरफॉर P1 इज ट्रू, P1 इज ट्रू। या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि n इक्वल टू 1 इज ट्रू। ठीक है, अब आपको केस सेकंड में क्या करना होता है, केस सेकंड में आपको n इक्वल टू पुट n इक्वल टू k। अब यहाँ जहाँ जहाँ पर n है वहाँ क्या पुट कर दोगे आप, k पुट कर दोगे। क्या पुट कर दोगे, k पुट कर दोगे। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, देखो क्या है, a i प्लस b a टू द पावर k इज इक्वल टू a टू द पावर k i प्लस n a k माइनस 1। जहाँ n है वहाँ आपको k रखना है, b और a। ठीक है, जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ मैंने k रख दिया और इसका रखने के बाद इसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये ट्रू है। 1 ट्रू दिखा देते हैं, इसको ट्रू अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पर, जहाँ n था इस क्वेश्चन में, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ आपको हमें k पुट कर देना है। तो देखो a i प्लस b a और n की जगह k आ गया, फिर n की जगह पर k आ गया, फिर n की जगह पर यहाँ पर k लिखना था। ठीक है, यहाँ k आ गया और फिर a की जगह k माइनस 1 और b a। ठीक है, तो ये हमारा तो n इक्वल टू k अज्यूम करो, अज्यूम n इक्वल टू k इज ऑल्सो ट्रू। इसको हम ट्रू मान लेते हैं, इसको हम ट्रू मान लेते हैं। 1 को प्रूव कर दिया कि ट्रू है, देखो LHS इक्वल टू RHS आ गया। और जब 1 ट्रू हो जाता है तो n इक्वल टू k को हम ट्रू मान लेते हैं। तो अज्यूम n इक्वल टू k इज ऑल्सो ट्रू। चलिए अब केस थर्ड में आते हैं। तो केस थर्ड हमारा है
जहाँ जहाँ भी n है वहाँ में क्या रखना है, k+1। तो देखो पुट थर्ड केस में पुट n इक्वल टू k+1, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, ai, तो आप लिखोगे ai प्लस ba टू द पावर, देखो ai प्लस ba टू द पावर k+1, ठीक है। n की जगह में लिख दिया k+1 इज इक्वल टू a टू द पावर k+1, क्योंकि यहाँ पर a की पावर n है और यहाँ पर लगाएंगे i, ठीक है, प्लस n की जगह पे क्या लिखना है हमें, k+1, स्मॉल k है, k+1, ठीक है, k+1 a टू दी पावर k हो जाएगा। क्यों, देखो n-1 की जगह, जहाँ पर n-1 है, जहाँ पर n है वहाँ आपको क्या रखना है, n की जगह पर a की पावर क्या है, k+1 देखो n की जगह में लिखा k+1, n की जगह रखा मैंने k+1 और ये -1 है, -1 लिख दिया, +1 से 1 गया तो a की पावर क्या बचेगा, यहाँ पर सिर्फ k बचेगा। तो जहाँ जहाँ n था, देखो ai n था k+1 लिख दिया, a की पावर n था k+1 लिख दिया, i को i लिख दिया, यहाँ पर n है तो यहाँ k+1 रख दिया और यहाँ a है तो a रहने दिया, और जब यहाँ n की जगह k+1 रखोगे तो +1 से -1 कट जाएगा, बचेगा n की पावर k और यहाँ बचेगा b इंटू a, ठीक है। अब आपको इसका LHS लेकर आपको RHS प्रूव करना है, ठीक है। इसके LHS को लेकर ये इसके बराबर प्रूव करना है, LHS ले लेंगे और करते करते ये RHS आना चाहिए, ठीक है। क्या करना है, इसको हम LHS लेने जा रहा हूँ, ठीक है। तो LHS क्या है हमारे पास, LHS लेकर हमें RHS प्रूव करना है। LHS क्या है हमारे पास, ai प्लस ba टू द पावर k+1, ठीक है। LHS क्या लिखा है हमने, LHS इक्वल टू ai ba k+1, देखो LHS यही है ना। अब इसको हम LHS को RHS करने के लिए क्या करेंगे, देखो आपको पता है यहाँ लिखेंगे ai प्लस ba टू द पावर k इंटू ai प्लस ba टू द पावर 1। कैसा कर सकते हैं, देखो आपने हमेशा देखा है कि अगर 3 की पावर k+1 लिखा है तो आप ऐसे करते हो ना, 3 की पावर k इंटू 3 की पावर 1, ऐसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना। ये k+1 है जो पावर है, एक बार 3 को k दे सकते हैं, एक बार इंटू करके 3 की पावर 1 दे सकते हैं। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पर किया है, तो इसको आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो, a की पावर k+1 को लिख सकते हैं a की पावर k इंटू ai b की पावर 1, ऐसे किया जा सकता है, ठीक है। इसको मैंने ऐसे तोड़ दिया, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू हमें पता है, ai b a की पावर k, आप k वाले स्टेटमेंट में आ जाओ, देखो ai प्लस b a की पावर k की वैल्यू ये है हमारे पास, ठीक है। तो इसकी जगह पर हम ये पुट कर लेंगे, यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी, जो ये वैल्यू निकली हुई है इसकी, इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो क्या वैल्यू है, a की पावर k i, ठीक है, प्लस k a टू द पावर k-1 b a, ठीक है। ये आ गया हमारा, इसकी वैल्यू लिख दी मैंने यहाँ पर, और इसको एज इट इज़ उतार दो, ai प्लस बी ए टू द पावर 1 का मतलब सेम यही रहेगा, ठीक है। 1 का कोई मतलब नहीं होता, 1 मतलब यही रहेगा, ठीक है। अब आपको इन दोनों को इंटू करना है, तो अब इसको इसके साथ इंटू करोगे, तो देखो इसको जब इंटू करोगे इसके साथ, जब इसको करोगे इसके साथ, तो देखो a की पावर k है या a की पावर 1 है, तो हो जाएगा a टू द पावर k+1, क्योंकि यहाँ a की पावर k है और यहाँ a की पावर 1 है, तो बेस से सेम है तो पावर क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। फिर ये i और इंटू i क्या हो जाएगा, i का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस, ठीक है, ये i का स्क्वायर हो गया। अब इसको इंटू करेंगे इसके साथ, तो देखो a की पावर k ऐसी रहेगा, ये b भी ऐसी रहेगा, और इंटू ia, तो ia भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये हो गया, इसको इंटू कर दिया इसके साथ और इसको इंटू कर दिया इसके साथ। अब इसको करेंगे इंटू इसके साथ, फिर इसको करेंगे इंटू इसके साथ, तो पहले इसको करो इसके साथ। तो देखो ऐसा करने से क्या होगा, प्लस ये k तो k रहेगा, यहाँ a की पावर k-1 है और यहाँ a की पावर 1 है, तो जब a की पावर k-1 और a की पावर 1, तो देखो a की पावर k-1 और प्लस 1 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पावर 1 है, जब इंटू करेंगे तो पावर क्या होंगे, ऐड होंगे, क्योंकि बेस सेम है, तो इंटू करने पर इसका पावर है k-1, इसका पावर है 1, तो हो जाएगा k-1 प्लस 1, तो -1 से प्लस 1 गया, a की पावर क्या बचा, k, तो a की पावर बचा यहाँ पर k, ठीक है। इसको इंटू किया मैंने इसके साथ, तो देखो a की पावर बचा k, और i यहाँ पर b ऐसे रहेगा और ia भी ऐसे ही रहेगा। देखो
ये k ऐसे रह गया, इसको इससे इंटू किया तो ये आया, और इसको b a ऐसे रहेगा और i भी ऐसे ही रहेगा। इसको मैंने इंटू किया इसके साथ तो ये आया हमारा, ठीक है। अब इसको इंटू करेंगे इसके साथ तो क्या आएगा, प्लस देखिए ये k तो एज इट इज़ ऐसे उतार देंगे, फिर a की पावर है यहाँ पर, a की पावर क्या है यहाँ पर k माइनस वन, तो a की पावर k माइनस वन भी ऐसी रहेगा क्योंकि यहाँ पर a नहीं है, और यहाँ b इंटू बी का स्क्वायर हो जाएगा और a इंटू ए का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने कर दिया। अब देखिए इंटू करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको देख लेंगे a स्क्वायर है, यहाँ क्या है a स्क्वायर, तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ पर a आपको दिया हुआ है, a स्क्वायर का मतलब आप जानते हो क्या होता है, देखो मैं पहले निकाल देता हूँ, a स्क्वायर का मतलब होता है a इंटू ए, ठीक है। तो देखिए a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो a की वैल्यू है 0 0 1 0, तो लिखेंगे 0 0 1 0 0 0 1 0। अब आपको मल्टीप्लिकेशन जानते हैं, उसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो रो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0, तो क्या आ जाएगा 0। फिर इसको सेकंड से करेंगे तो 0 इंटू 1 0 और प्लस 1 इंटू 0 0, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ भी 0 आएगा, फिर इसको से करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा। मीन्स कि यहाँ पर a स्क्वायर की वैल्यू 0 आ रही है, a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है 0। चलो अब इसको आगे करते हैं, तो इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, ये a k की वैल्यू k प्लस 1 रहेगा, ठीक है, a की पावर k प्लस 1, इसको हम ऐसे लिख देंगे इंटू आई स्क्वायर। देखो i को आप कितनी बार भी इंटू कर लो, i इंटू आई कितनी बार भी इंटू करोगे तो i ही आएगा, यहाँ पर क्या आता है i ही आता है, प्लस यहाँ पर a की पावर k ऐसे ही रहेगा, प्लस b भी ऐसे ही रहेगा, और ia आप अच्छे से जानते हो कि ia की वैल्यू क्या होती है a। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से इंटू करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से इंटू करते हैं तो वही मैट्रिक्स आ जाता है, तो IA इंटू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा a। तो यहाँ लिख देंगे इसकी पूरी की, इस पूरी की जगह लिख देंगे a, IA की जगह क्या लिख देंगे a, और यहाँ आई स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया मैंने i, ठीक है, प्लस यहाँ पर k a की पावर k ऐसी रहेगा और ये b भी ऐसी रहेगा, और IA की जगह मैंने अभी बताया आपको कि a लिख देंगे, और प्लस ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ a स्क्वायर की वैल्यू क्या निकली हमारी 0, a स्क्वायर की वैल्यू क्या निकली 0, तो 0 को जब से पूरे से इंटू करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा 0, तो इसको हम लिखते ही नहीं है, ठीक है। अब क्या करोगे आप, ये आप स्टेटमेंट बना लो y के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर a की पावर k प्लस 1 को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, i को भी हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, प्लस यहाँ देखो इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा होगा आपको, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, देखो एक तो दिख रहा है a की पावर k, ठीक है, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है ना आपको a की पावर k, एक दिख रहा है आपको b, ठीक है, और एक दिख रहा है आपको a, ठीक है, ये चीज़ मैंने बाहर ले ली। तो ये बाहर लेते ही देखो इसमें से a की पावर k b a बाहर लेते ही क्या बचेगा यहाँ पर 1 1, और प्लस यहाँ से a की पावर k b a बाहर ले लो तो बचेगा क्या k, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a की पावर k प्लस 1 i प्लस a की पावर k b a, और इसको 1 प्लस k को मैं k प्लस 1 लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये अब क्या करो आप, इसको RHS देखो, इसका देखो LHS से शुरू किया था, इसका RHS क्या है देखो, a की पावर k प्लस 1 a की पावर k प्लस 1 i प्लस a की पावर k b a और k प्लस 1, तो इक्वल टू क्या आ गया हमारा RHS। तो LHS शुरू किया था, देखो यहाँ LHS शुरू किया था मैंने, करते करते क्या आ गया हमारा RHS, तो हैंस प्रूव्ड, क्या हो गया हैंस प्रूव्ड। ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट मिसलेनियस का, ठीक है। तो देखिए अब सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकंड क्वेश्चन है a इक्वल टू दिस प्रूव दैट दिस n इज द एलिमेंट ऑफ n। ये क्या है 3 टू द पावर n माइनस 1, 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 और यहाँ a टू द पावर n है। इस क्वेश्चन को भी हम मैथमेटिकल इंडक्शन से ही प्रूव कर पाएंगे। देखो तो मैथमेटिकल इंडक्शन पता है आपको, केस फर्स्ट में क्या करते हैं, देखो केस फर्स्ट, ठीक है, पुट n इज इक्वल टू 1, n इक्वल टू क्या रखेंगे हम 1 इक्वल टू n इक्वल टू 1 हमें ट्रू दिखाना है, ठीक है। तो पहले केस में केस 1 में पुट n इक्वल टू 1 करते हैं, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, देखो a टू द पावर क्या कर देंगे 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर इज इक्वल टू 3 टू द पावर, जहाँ पर हमें n है, जहाँ n है वहाँ 1 रखना है, ठीक है। तो देखो 3 की पावर क्या है n माइनस 1,
ठीक है। तो आप 3 की पावर n की जगह पर रखोगे 1 माइनस 1, तो 3 की पावर क्या आ जाएगी 0। तो ये सब जगह क्या आ जाएगा 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, 0, 0, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0। तो आपको पता है कि जब a1 इक्वल टू दिस, तो a1 इक्वल टू मतलब a1 इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 3 की पावर 0। किसी की पावर 0 होती है, वैल्यू क्या होती है इसकी 1, तो ये हो जाएगा 1, 1, 1। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, 1, 1। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, 1, 1। ठीक है। तो आपने क्या देखा, क्या देखा आपने, a की पावर इक्वल टू a आ गया ना हमारे पास। देखो a क्या है, देखो a की पावर 1 करने पर a आया, ठीक है। और यहाँ आया 1, 1, 1, और a भी क्या है 1, 1, 1, मीन्स कि P1 इज ट्रू हो गया। क्या हो गया हमारा, देयरफॉर P1 इज ट्रू, P1 इज ट्रू। P1 को ट्रू मान लिया, या P1 की जगह लिख दो n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 इज ट्रू, n इक्वल टू 1 इज ट्रू। अब आप केस सेकेंड में क्या करते हो, केस सेकेंड में आप करते हो, आप केस सेकेंड में क्या करते हैं, केस सेकेंड में आप n इक्वल टू k रखते हो, n इक्वल टू k रखते हो, ठीक है। अब जहाँ जहाँ पर n है वहाँ k रख देंगे। तो देखो a टू दी पावर k इज इक्वल टू मैट्राइसेस, जहाँ पर लिखा है 3 टू दी पावर n, वहाँ लिखना है आपको k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 टू दी पावर k माइनस 1, 3 टू दी पावर k माइनस 1, 3 टू दी पावर k माइनस 1, k माइनस 1, 3 टू दी पावर k माइनस 1, k माइनस 1, 3 टू दी पावर k माइनस 1, ठीक है। जहाँ जहाँ n था वहाँ आप k रख दोगे और इसको आप ट्रू अज्यूम कर लोगे, ठीक है। तो लेट n इक्वल टू k इज ट्रू, ये अज्यूम कर लिया आपने। तो अज्यूम n इक्वल टू k, अज्यूम n इक्वल टू k इज ट्रू, ठीक है। तो इसको हमने ट्रू मान लिया। देखो n इक्वल टू 1 को हमने प्रूव कर दिया ट्रू है, और a के स्टेटमेंट को हमने ट्रू मान लिया। अब हम करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, केस थर्ड। तो केस थर्ड में क्या है, केस थर्ड आपका है n इक्वल टू क्या रखोगे k प्लस 1। अब जहाँ जहाँ n है वहाँ k प्लस 1 रखना है। तो आप क्या करोगे, a टू दी पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, जहाँ जहाँ n है वहाँ k प्लस 1। देखो तो अगर जहाँ n है वहाँ k प्लस 1 रखोगे तो 3 की पावर क्या है यहाँ पर n माइनस 1, तो यहाँ 3 की पावर n की जगह रखना है k प्लस 1 माइनस 1, तो प्लस 1 से माइनस 1 गया, 3 की पावर क्या बचेगा k। तो यहाँ जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर बच जाएगा 3 की पावर k, क्या बचेगा 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 टू द पावर k, 3 टू द पावर k, 3 टू द पावर k, सब जगह वही आएगा 3 टू द पावर k। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। देखो सीधी सी बात है, जहाँ जहाँ n था वहाँ k प्लस 1 रखा, तो जहाँ n था वहाँ k प्लस 1 रखेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, 3 की पावर क्या बचेगी k, तो 3 की पावर k, 3 की पावर k सब जगह यहाँ पर आ गया। क्लियर है। अब देखो ये हमें प्रूव करना है, ये LHS है और ये क्या है RHS। तो हमें प्रूव करना है कि LHS इक्वल टू RHS। तो इसका देखो 1 को हमें ट्रू दिखाना होता है, 1 को ट्रू मैंने दिखा दिया, n इक्वल टू k को हमें स्टेटमेंट को ट्रू मान लेना होता है, मैंने ट्रू मान लिया, और केस थर्ड को हमें प्रूव करना होता है। तो LHS का ये है, अगर LHS इक्वल टू RHS हमने प्रूव कर दिया स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा हमारा। तो हम LHS लेके चलते हैं, ठीक है। LHS क्या है हमारे पास, LHS है a टू द पावर k प्लस 1, ठीक है। अब आपको ये बताया था मैंने कि इसको हम तोड़ सकते हैं a की पावर k इंटू a की पावर 1 में, ठीक है। a की पावर k इंटू 1, इसको देखो जब ऐसा होता है तो हम ऐसा लिखते हैं, और जब ऐसा होता है तो हम ऐसा लिख सकते हैं। आपको पता है ना कि a टू द पावर m है इंटू a टू द पावर n है, तो बेस सेम होता है, तो a की पावर क्या होता है m प्लस n, ठीक है। तो ऐसा था तो मैंने ऐसा लिख दिया, और ऐसा था तो मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है। यहाँ बेस सेम था। देखिए अब देखिए यहाँ पर a को तोड़ा तो a की पावर k, a की पावर 1 आ गया। अब a की पावर k की वैल्यू आपको पता है, a की पावर k की वैल्यू आपको पता है, और a की वैल्यू भी आपको पता है, तो यहाँ a की वैल्यू लिख दोगे आप, ठीक है। तो a की पावर k की वैल्यू क्या है, देखो a की पावर k का स्टेटमेंट ये है हमारे पास, ठीक है। तो 3 की पावर क्या आ जाएगी यहाँ पर, देखो तो यहाँ आ जाएगा 3 टू दी पावर
k माइनस 1, ठीक है, 3 टू द पावर k माइनस 1, ठीक है, 3 टू द पावर k माइनस 1, ठीक है। देखो फिर यहाँ भी सब जगह वैसे ही लिखना है, 3 की पावर k माइनस 1, 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 क्लियर है। अब देखो ये पूरा एक ही का स्टेटमेंट, एक ही की जगह पर मैं एक ही वैल्यू पता थी, पूरा एक ही की वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर a1 की वैल्यू रखनी है, a1 मीन्स a को रखना है, तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है आपको, इन दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मल्टीप्लाई करना आता है, मल्टीप्लाई करना आपको आता है। कैसे होगा मल्टीप्लिकेशन, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो जब इसको इससे इंटू करोगे तो 3 टू इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे होगी, इसका इससे और इसका इससे, तो आएगा 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1। इसका मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से किया तो ये आया। अब इसको और आगे करना होगा, देखो अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करोगे तो फिर आएगा 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो ये आया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो ये आया, अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम लेंगे तो भी यही आएगा, 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1, ठीक है। ये ब्रैकेट क्लोज करिए। देखो अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो सेम आएगा, सब जगह ऐसे ही आएगा, 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1, ठीक है, 3 बार हो गया। अब यहाँ 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1, यहाँ भी सेम 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1, ठीक है। यहाँ भी एक और लाइन आएगी, अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो इंटू आएगा 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1, फिर यहाँ पर 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1, यहाँ भी 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1, ये आ गया हमारा, इनको मैंने इंटू करा तो ये आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो अब क्या करेंगे, इनको आप अगर ऐड करते हो तो आपको पता है, देखिए एक चीज़ देखिए, x की पावर लिखा है 1 प्लस x की पावर लिखा है 1 प्लस x की पावर लिखा है 1, तो आप क्या करते हो, यहाँ पर जो नंबर होता है 1, यहाँ जो नंबर होता है 1, इस सब x की पावर वाले हैं, तो ये हो जाएगा 3x टू द पावर 1। पावर तो ऐड नहीं हुआ ना यहाँ पर, ऐसे तो ये नंबर्स ऐड होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप इसको x सपोज कर लो, ये x है मान लो, ये x है, x की पावर 3 k माइनस 1 x की पावर, तो ये हो जाएगा, तो ये जो स्टेटमेंट हो जाएगी ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू, देखो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर k प्लस k माइनस 1, ये हो जाएगा। सबको आप ऐड करो, देखो 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1, तो ये 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, इसे x मान लीजिए, x जो मैंने बताया था, तो ये हो जाएगा 3x की पावर, अरे 1 2 3, तो 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1 हो जाएगा। ऐसे x तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर आया था ना, वैसे यहाँ पर 1 2 3 बार है तो 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1 हो जाएगा। पूरी जगह पर आपको यही लिख देना है, सब जगह आपका क्या आएगा, यही आएगा 3 इंटू 3 की पावर k, फिर यहाँ भी आ जाएगा 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1, 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1, ठीक है। अब देखो 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1, 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1, 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1, ठीक है, और 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1, 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1, 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 3 की पावर 1 है और यहाँ 3 की पावर k माइनस 1 है, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड। तो देखो 3 की पावर है 1 इंटू 3 की पावर है k माइनस 1, तो ऐड करोगे तो 3 की पावर आ जाएगा 1 प्लस k माइनस 1, तो 3 की पावर क्या आ गई, k, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये सब हो जाएगा 3 की पावर
के, 3 की पावर के, 3 की पावर के, 3 की पावर के, 3 की पावर के, 3 टू द पावर के, सब जगह 3 की पावर के आ जाएगा, ठीक है। 3 की पावर के इक्वल टू क्या आ गया हमारा RHS, इक्वल टू क्या आ गया हमारा RHS। तो देखो LHS शुरू किया था मैंने और इक्वल टू RHS हमारा आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया सेकंड। चलिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड है इफ a इक्वल टू 3 1 -4 -1 देन प्रूव दैट a टू द पावर n इक्वल टू दिस वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो इसको भी क्वेश्चन को हमें मैथमेटिकल डायरेक्शन से ही करना होगा, ठीक है। तो देखो मैथमेटिकल डायरेक्शन में केस फर्स्ट क्या होता है, केस फर्स्ट क्या होता है, n इज इक्वल टू 1 पुट करिए, पहले n इक्वल टू क्या पुट करते हैं 1, ठीक है। तो देखो स्टेटमेंट हमारी ये है, तो क्या है a n की जगह क्या रखना हमने 1 इज इक्वल टू n की जगह क्या रखना हमने 1, तो 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1, ठीक है, ठीक है। अब देखो n की जगह क्या रखना हमने 1 और 1 माइनस 2 इंटू 1, तो अगर a की पावर 1 मीन्स क्या हुआ a की पावर 1 मीन्स क्या हुआ a, और ये क्या होगा 2 1 जा 2 और 1 3, और यहाँ आ गया 1 और 4 क्या हुआ माइनस का 4, और 2 1 जा 2 में से 1 गया तो बचा क्या माइनस का 1। तो आप देख सकते हो कि a इज इक्वल टू यही तो है, तो a में n की जहाँ n की जगह 1 था मैंने n की जगह 1 रख दिया, तो हमारा इस a इक्वल टू दिस आया, और a इक्वल टू की वैल्यू यही तो है, तो वो a1 इज ट्रू हो गया। तो लिखेंगे n इक्वल टू 1 इज ट्रू, तो ये हमारा ट्रू हो गया, ठीक है। केस सेकंड क्या कहता है हमारा, केस सेकंड कहता है पुट n इक्वल टू k, अब इसको हमें ट्रू मान लेना है। n इक्वल टू 1 तो हमने ट्रू प्रूव कर दिया, अब n इक्वल टू k हमें मान लेना है। तो देखो स्टेटमेंट में जहाँ जहाँ n है वहाँ हमें k प्रूव कर देना है, तो यहाँ हो जाएगा a टू द पावर k इज इक्वल टू 1 प्लस 2k, 1 प्लस 2k माइनस 4k और k, और वहाँ आ जाएगा 1 माइनस 2k, क्लियर है। और ये लिख देंगे assume that n इक्वल टू k इज ट्रू, ये ट्रू हमने मान लिया, ठीक है। अब देखो अब केस थर्ड में क्या होता है, केस थर्ड में क्या होता है, केस थर्ड में आप केस थर्ड को आपको प्रूव करना होता है। केस थर्ड में आप पुट n इक्वल टू k प्लस 1 करते हो, ठीक है। अब जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर k प्लस 1 रखना है, तो a टू द पावर क्या लिखेंगे k प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस, यहाँ देखो अगर 2 की जगह k प्लस 1 रखते हो तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2k प्लस 2, 2k प्लस 2, क्योंकि n की जगह आप क्या रखने जा रहे हो k प्लस 1, n की जगह क्या रख रहे हो k प्लस 1, तो n की जगह पर k प्लस 1 देखो 2n है ना, तो n की जगह k प्लस 1 रख दिया तो 2k प्लस 2 हो गया, तो 2k प्लस 2 और 1 ऑलरेडी है तो 2k प्लस 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2k प्लस 3, तो यहाँ आ गया हमारे पास 2k प्लस 3। देखो 2 टू द पावर n था ना, तो 2 टू द पावर n 2 को ऐसे नहीं 2n था ना, तो 2 और n की जगह k प्लस 1, तो 2k प्लस 2, और यहाँ ऑलरेडी 1 भी तो है, तो 1 और 2 ऐड हो जाएगा, तो 2k प्लस 3 हो गया, यहाँ 2k प्लस 3 लिख दिया। अब यहाँ पर माइनस, देखो जहाँ माइनस 4n है वहाँ k प्लस 1 रखना है हमें, ठीक है, n की जगह क्या रखना है हमने k प्लस 1, तो माइनस 4k और क्या हो जाएगा माइनस का 4, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 4k माइनस का 4, ठीक है। और यहाँ n की जगह क्या रखना है हमें k प्लस 1, तो यहाँ k प्लस 1 एज इट इज उतार देंगे, ठीक है। यहाँ n की जगह क्या रखना है, तो देखो 1 माइनस 2, n की जगह पर हमें रखना है k प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2k माइनस 2, तो माइनस 2 में से 1 गया तो माइनस का 2k और माइनस का 1 बच जाएगा। देखो माइनस, देखो माइनस 2k और माइनस 2, तो माइनस 2 में से 1 गया तो माइनस का 1, तो माइनस 2k माइनस 2k माइनस 1, ये चीज़। तो हमें ये LHS मिल गया हमें, और ये हमारा RHS है, तो LHS से हमें RHS प्रूव करना है, तो LHS ले लेते हैं। आपको पता है कि स्टेट में जो केस थर्ड होता है पुट n इक्वल टू k प्लस 1 हमें प्रूव करना होता है, तो LHS ले लेते हैं। इसका LHS क्या है a टू द पावर k प्लस 1, ठीक है। तो आपको पता है LHS a की पावर, इसको लिख सकते हैं k इंटू a की पावर 1, ठीक है। तो देखो a की पावर क्या है आपके पास, a की पावर k क्या है आपके पास, a की पावर k है आपके पास, देखो यहाँ पर है ना स्टेटमेंट में a की पावर k, तो a की पावर k लिख दो 1 प्लस 2k माइनस 4k, ठीक है, और k 1 माइनस 2k,
और ए की जगह पर आपके पास क्या है, A1 मीन्स कि ए, तो क्या है हमारे पास A1 मीन्स कि ए, तो ए क्या है हमारे पास, देखो 3 -4 1 -1। अब इनको आपको इंटू कर देना है और आपका LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा। ठीक है, देखो इंटू करो, तो इसको इंटू करेंगे इसके साथ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 3 जा 3 प्लस 3 2 जा 6K प्लस माइनस का 4 1 जा 4, तो माइनस का 4K, क्या आ जाएगा माइनस का 4K। इसको मैंने इंटू कर दिया इसके साथ, तो एक एलिमेंट मिल गया हमारा। अब इसको इंटू करूंगा इसके साथ, तो हो जाएगा माइनस का 4 प्लस 8K प्लस -4 इंटू के माइनस का प्लस का 4K। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब इसको इंटू करना है हमें इसके साथ, तो आ जाएगा 3K प्लस 1 -2K 1 -2K। अब इसको इंटू करना है हमें इसके साथ, तो आ जाएगा माइनस का 4K प्लस 1 -2K। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाइए, तो हो जाएगा आपके पास क्या, देखो 6K में से 4K गया तो बचेगा 3 + 2K। ठीक है, 6K में से 4 किया 2K, और देखो 8K और 4K कितना हो गया 12K माइनस क्या हो गया 4, 12K माइनस कितना आ गया 4। ये देखो यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, इसको 4 1 जा 4 माइनस का हुआ और 4 2 जा माइनस का 8 होगा, यहाँ माइनस का 8 होगा, देखो यहाँ माइनस का 8 होगा। ठीक है, तो -8K में से 4K गया तो क्या बचेगा हमारे पास, देखो माइनस का 4 और -8K में से माइनस का 4K गया, -8K में से प्लस का 4 गया तो माइनस का 4K। ठीक है, यही तो है हमारे पास। अब देखो, अब 3K में से 2K गया तो क्या बचेगा K और प्लस 1, देखो 3K में से 2K गया तो K और K प्लस 1, और ये -4K में से -2K तो क्या आ गया माइनस का 6K और प्लस 1। यहाँ भी कुछ गड़बड़ है, देखो अब इसको इससे इंटू करोगे तो 1 1 जा माइनस का बनाना चाहिए यहाँ पर, देखो यहाँ इंटू में कुछ गड़बड़ है, देखो इसको मैंने इंटू किया इसके साथ तो माइनस का 4K आएगा, और इसको इससे इंटू तो माइनस का 1, तो माइनस का बनाना चाहिए था ना यहाँ पर, यहाँ आएगा माइनस का 1 और ये हो जाएगा प्लस का 2K, क्या हो जाएगा प्लस का 2K। तो देखो -4K में से प्लस का 2K गया तो बचा माइनस का 2K और प्लस 1। ठीक है, देखो यहाँ पर माइनस का है। ठीक है, इंटू कर लेना, देखो इसको इंटू किया इसके साथ तो ये आया, इसको इंटू किया इसके साथ तो ये आया, फिर इसको इंटू किया इसके साथ तो ये आया, और इसको इंटू किया इसके साथ तो ये आया। अब देखो इसको करने के बाद हमारा वही आ गया जो हमारे पास RHS देखो, तो RHS इक्वल टू आ गया ना, इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, ये क्वेश्चन हो गया हमारा 4 पर। देखो हम आगे क्वेश्चन 4 पर, इफ A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव दैट कि AB - BA इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो सॉल्यूशन कर रहे हैं, गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है, देखो कह रहा है A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब जानते हो, गिवन ये है कि अगर A सिमेट्रिक तो A इक्वल टू A का ट्रांसपोज हो जाएगा एंड B इक्वल टू B का ट्रांसपोज हो जाएगा। सिमेट्रिक में जब भी बोले कि A और B सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है मीन्स A का ट्रांसपोज के इक्वल होगा और B के ट्रांसपोज के इक्वल होगा, ये हमें गिवन है। ठीक है, चलो अब हमें प्रूव क्या करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा, तो इसको समथिंग कुछ R मान लेते हैं, R इक्वल टू क्या है AB माइनस BA, ये हमें स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। इसे क्या प्रूव करना है हमें, स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करने के देखो इसको मैंने R मान लिया, लेट R इक्वल टू दिस, इसे R मान लिया, तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि R इक्वल टू माइनस का R डैश, ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो R मैट्रिक्स है वो -R ट्रांसपोज के इक्वल है, हमें ये प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो कैसे प्रूव करेंगे, आपको पता है दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लीजिए, दोनों तरफ क्या करो ट्रांसपोज, तो AB माइनस BA क्या कर दिया मैंने ट्रांसपोज। तो देखो R का ट्रांसपोज इक्वल टू जो आपको पता है कि A माइनस B का ट्रांसपोज होता है, तो होता है A का ट्रांसपोज माइनस B का ट्रांसपोज। तो देखा आपने कि A माइनस B का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज यानी B के ट्रांसपोज के इक्वल होता है, तो यहाँ पर AB माइनस B का ट्रांसपोज था, तो एक बार इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, एक बार इसका, देखो A का ट्रांसपोज और B का ट्रांसपोज, तो यहाँ हो जाएगा AB का ट्रांसपोज माइनस BA का ट्रांसपोज। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि AB का ट्रांसपोज इक्वल टू होता है B का ट्रांसपोज इंटू A के ट्रांसपोज के। ठीक है, देखो इसका ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज B का ट्रांसपोज हो गया, तो देखो A माइनस B, तो एक बार इसका ट्रांसपोज कर दिया एक बार इसका, इसका मतलब होता है ये और ये।
लेकिन इसका मतलब क्या होता है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए, ये किसके बराबर होता है, इसके। तो इसको लिखोगे आप आर का ट्रांसपोज इक्वल टू, इसको लिखोगे आप बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, माइनस इसको लिखोगे ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज। ठीक है, अब आप क्या करो, बी का ट्रांसपोज डॉट ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज इक्वल आ गया। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर आर का ट्रांसपोज इक्वल टू, यहाँ पर देखो बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल था, बी के, तो यहाँ बी लिख देना है, और ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल था, ए के, तो यहाँ ए लिख देना है, माइनस ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है और बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल है, तो बी लिख देना है। अब आर का ट्रांसपोज आपको क्या करना है, इसमें माइनस कॉमन लेना है, तो माइनस कॉमन लेते हैं, तो यहाँ माइनस कॉमन लेते ही आ जाएगा ए बी माइनस बी ए, क्या हो जाएगा, ए बी माइनस बी ए। ठीक है, अब देखो इस माइनस को मैं यहाँ भेज देता हूँ, तो माइनस देखो, तो मैंने आर का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस का आर, इसको मैंने क्या माना था, आर माना था ना, तो यही तो प्रूव करना था। देखो मैंने क्या किया, बी के ट्रांसपोज की जगह बी लिख दिया, ए के ट्रांसपोज की जगह मैंने ए लिख दिया, ए का ट्रांसपोज ए और बी का ट्रांसपोज बी, क्योंकि यहाँ पर एक गिवन है। तो उसके बाद क्या हुआ, ये माइनस, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, आर, क्योंकि मैंने इसको आर ही तो माना था। देखो तो मैंने इसमें माइनस कॉमन लिया, तो ये माइनस कॉमन लिया तो माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया, तो आर इक्वल टू आर का ट्रांसपोज, हमें यही प्रूव करना था ना। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक, देयरफॉर ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि सिमेट्रिक, मैंने पहले कहा था कि आपको आर जो माना है, आर को माइनस आर डैश के बराबर प्रूव कर दोगे तो ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो आज के वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो बाकी क्वेश्चन है उसको हम करेंगे। ठीक है, थैंक यू।